आगे बढ़ने के पहले आगे बढ़ने के पहले कुछ शब्द आज, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लगभग सभी को पता होगा, आश्रम के सबसे युवा बालक श्री अमल किरण 107 वर्ष मात्र जिनकी आयु थी, आज सुबह 12 बजे उन्होंने अपना शरीर छोड़ करके आगे माता जी की गोद में, यहाँ भी माता जी की गोद में थे और इस शरीर के बाहर भी माँ की गोद में ही हैं, चले गए। ये भी कहना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सही नहीं होगा। सावित्री के साथ उनका एक विशेष संबंध है, क्योंकि अक्सर वो श्री अरविंद को पत्र लिखते थे कि मुझे जो ओवर माइंड चेतना आप कहते हैं जिसके बारे में, उसकी कुछ पंक्तियाँ मुझे दिखाइए। तो कई दिनों तक श्री अरविंद टालते रहे कि मेरे पास इस समय नहीं है, या मैं बहुत व्यस्त हूँ, और बहुत लंबी उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस है इस बात को लेकर। फिर अमल किरण के बहुत आग्रह के बाद श्री अरविंद ने सावित्री की पहली वो जो पंक्तियाँ हैं, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, 10-12 लाइन उनको लिख कर भेजी और कहा दिस इज ओवर माइंड इंस्पिरेशन इफ यू लाइक। तो बिल्कुल चमत्कृत हो गए कि ये अद्भुत पंक्तियां हैं, इसकी तो उन्होंने कल्पना नहीं की थी, अपेक्षा से कहीं अधिक। और उस समय एक बड़ी सुंदर सी रोचक घटना है कि नलिनी दा को ये काम दिया था श्री अरविंद ने। पहली बार श्री अरविंद के अतिरिक्त यदि किसी ने उन पंक्तियों को देखा, श्री अरविंद माता जी के अतिरिक्त, तो वो अमल किरण थे। नोबडी एल्स न्यू। और नलिनी दा लिफाफे में लेकर आते थे और वो अमल दा को जब देते थे तो थोड़ा एक जिज्ञासा, कुछ कौतूहल, कुछ इस भाव से देखते थे कि काश मैं भी पढ़ता इसके अंदर क्या है। और श्री अरविंद ने उनको स्ट्रिक्टली मना किया था किसी के साथ शेयर करने के लिए। तो वो शेयर करना चाहते थे लेकिन ही वॉज इन ए डिलेमा। तो उन्होंने फिर श्री अरविंद को पत्र लिखा कि हर बार जब नलिनी दा आते हैं तो एक याचक की दृष्टि से वो मेरी ओर देखते हैं और मुझे समझ नहीं आता है कि मैं उनकी याचना को स्वीकार करके शेयर करूं या ना करूं। तब श्री अरविंद का उत्तर आया, ओके, ओनली विद नलिनी, विद नो वन एल्स। केवल उनके साथ तुम शेयर कर सकते हो और किसी के साथ नहीं। तो द डिवाइन पोस्टमैन के साथ, डिवाइन मैसेंजर के साथ, नलिनी दा इस नाम से जाने जाते थे, डिवाइन मैसेंजर, क्योंकि वो सबको श्री अरविंद की चिट्ठियां लेकर जाते थे एंड ही यूज्ड टू गिव इट टू एवरीवन। के साथ साथ द चाइल्ड पोइट दोनों बैठ करके उन पंक्तियों को पढ़ते थे। क्या आनंद रहा होगा, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। और शायद वही भाव उनके अंदर, जो एक चीज जो उनकी बड़ी स्ट्राइक करती थी वो था द सेंस ऑफ यूथफुलनेस। कुछ 3 वर्ष पहले की घटना है, ये 2 घटना, देन वी विल कम टू सावित्री। 3 वर्ष पहले की कुछ घटना है कि एक बौद्ध भिक्षुओं का ग्रुप आया था और नर्सिंग होम में, ये मेरे सामने की दोनों घटनाएं हैं, सो आई एम शेयरिंग इट। तो वो बौद्ध भिक्षु, उनकी उम्र होगी करीब 26-27 से 35-36 के बीच में। दे वर यंग भिक्षुज। जैसा कि हम जानते हैं बौद्ध विचारधारा है, जीवन के प्रति एक मायावादी दृष्टिकोण है। मायावाद नहीं कहते हैं, बट ये जीवन, संसार एक दुख की चीज है जिस चलती रहेगी एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। वो अमल किरण से मिले और अमल किरण वॉज ऑलरेडी 104। सो कल्पना कर सकते हैं कि कैसा संवाद रहा होगा। तो इन बौद्ध भिक्षुओं ने अमल किरण से कुछ मैसेज के लिए कहा कि हमें कुछ मैसेज दीजिए। तो अमल किरण कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने मैसेज दिया, फॉरवर्ड, एवर फॉरवर्ड, मूव लुकिंग फॉरवर्ड। एक 104 वर्ष का व्यक्ति ये मैसेज दे रहा था उनको, जो संसार से एक प्रकार से अनासक्त भाव से बंधन तोड़ करके निर्वाण की ओर जा रहे थे। इट वॉज अमेजिंग। और दूसरा जो बहुत ही सुंदर, जो वो भी मेरे सामने की बात है, उनके जन्मदिन पे, शायद 2 वर्ष पहले की बात है, कुछ लोग अमलदास से पूछ रहे थे, जस्ट देन आई रीच्ड। तो उन्होंने वो प्रश्न फिर दोहराया कि हम ये पूछ रहे हैं अमलदास से कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर लॉन्ग एंड हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। कुछ इस प्रकार का प्रश्न था
कि इसका रहस्य क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि अमल दा का जीवन बहुत ही मतलब मेंटल डिसिप्लिन या इस तरह की चीज कहीं नहीं दिखती है। वो एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही कुड डू। उन्होंने लिखी भी एक पोयम, दिस एरेंट लाइफ। तो आपके जीवन फिर भी इतना सुखी, इतना लंबा, इतना स्वस्थ, इतने साल रह पाना, व्हाट इज इट सीक्रेट? तो फिर अमलदास थोड़ी देर चुप रहे और उन्होंने एक संक्षिप्त सा वाक्य बोला जो एकदम, कम से कम मेरे तो एकदम गहराई तक उतर गया, क्योंकि समवेयर आई रेजोनेट विद दिस फीलिंग। और वो वाक्य था, लव फॉर द मदर। योग की एक पराकाष्ठा है। ये नहीं कि मैंने ये किया, मैंने इस तरह का तप किया, मैंने इतने घंटे ध्यान करता था, मैं सावित्री पढ़ता था, मैं इतना लिखता था, नथिंग। उन्होंने एक 4 शब्दों में निचोड़ अपने जीवन का सीक्रेट ऑफ हिज लाइफ, लव फॉर द मदर। तो इस बैकग्राउंड, संक्षिप्त बैकग्राउंड के साथ वी रीड सावित्री। इट इज एन ऑफरिंग। ये सावित्री यज्ञ है, ये ना रीडिंग है, ना एनालिसिस है, ना अंडरस्टैंडिंग है। बट टुडे व्हेन वी ऑफर इट एट मदर्स फीट, वी ऑफर इट विद ए स्पेशल प्रेयर फॉर अमलदा। ही डजंट नीड एनी ऑफ आवर प्रेयर्स। जो लोग अपने को पूरी तरह भगवान को दे के जीते हैं, वो हमेशा भगवान के अंदर रहते हैं। गीता का एक बहुत सुंदर अर्ध श्लोक है, न मैं प्रणश्यति, उनको मैं कभी अबैंडन नहीं करता हूं। बट दिस प्रेयर एड टू द लव एंड जॉय। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था सावित्री, पेज 80। वो अभीप्सा जो अति चैतन्य, अति मानस सत्य को धरती पर मूर्त रूप देखना चाहती है, क्योंकि अश्वपति अब उस अवस्था पर खड़े हैं जहां उन्होंने अपनी अंतस चेतना में वह सब देख लिया, जान लिया जो अति गुह्य है, जिसको मानव दृष्टि जान नहीं सकती, मानव मन समझ नहीं सकता, इंद्रियों के परे का ज्ञान है। अब वो चाहते हैं कि ये ज्ञान, ये सत्य, ये शक्ति, ये सामर्थ्य जो मैंने उन ऊंचाइयों पर या गहराइयों में देखा है, जीवन का एक जागृत, जीवंत, सतत सत्य हो जाए। सो उनकी अभीप्सा अब टू ब्रिंग दैट आइडियल डाउन, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, और उसका कितना सुंदर वर्णन है, लाइक एन एरो जो सीधा जा रहा है। फिर दूसरी जगह हंटिंग फॉर गॉड एज ए प्रे, भगवान को इस तरह से जैसे एक शिकारी ढूंढता है अपने शिकार को। एक तीसरा, ही माउंटेड बर्निंग लाइक ए कोन ऑफ फायर, अग्निपुंज के समान ज्वाल लिए हुए वो जा रहे हैं। फिर एक चौथी लाइन है, ए रे रिटर्निंग टू द पेरेंट सन, एक किरण जो वापस अपने सूर्य की ओर जा रही है। बहुत सुंदर लाइंस हैं अभीप्सा के पराकाष्ठा, इंटेंस एस्पिरेशन को जो दिखाती हैं। और माता पुस्तक में श्री अरविंद बताते हैं कि 2 शक्तियां हैं जो इस योग की को परिपूर्ण करने में सहायक होती हैं। एक है सतत पुकार, ए कॉल, इंसेसेंट कॉल जो कभी फेल नहीं होती, हमेशा अंदर में एक पुकार। दूसरा, मां भगवती की कृपा जो ऊपर से अपना वरद हस्त देते हुए नीचे आती है और रूपांतरण करती है। रूपांतरण ना एस्पिरेशन से होता है, ना रिजेक्शन से होता है। रूपांतरण ना तपस्या से होता है, ना किसी प्रकार के मंत्र जप इत्यादि से होता है। रूपांतरण एकमात्र मां भगवती की कृपा से होता है। ये सब चीजें हमें उस कृपा को रिसीव करने के लिए तैयार करती हैं, क्योंकि वो कृपा का स्पर्श मनुष्य झेलने के लिए तैयार नहीं है। अब ये भाव हम यहां पाएंगे। पिछली बार हम लोगों ने एसेंट का पढ़ा था, नाउ वी विल रीड अबाउट द ग्रेट डिसेंट, जो अशुपति अपनी साधना में इंडिविजुअल लेवल पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। डिसेंट क्या होता है? पेज 80, इन ए डिवाइन रिट्रीट फ्रॉम मॉर्टल थॉट। मॉर्टल थॉट क्या है? एक बहुत सीमित दायरे में बंधा हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच जो बाहर की घटनाएं होती हैं, मॉर्टल थॉट की वो परिधि है। कभी कभी वो उसके परे देखता भी है, सोचता भी है, तो थोड़ी दूर तक, थोड़ी देर बाद फिर हमारी मर्त्यता हमको वापस ले आती है और हम उन्हीं चीजों में बंध जाते हैं जो हमारी इंद्रियों को दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं और जो विचार की सीमा है। उससे कहीं दूर अशुपति एक अन्य अवस्था में, एक अन्य लोकों में जाकर उस शक्ति को नीचे उतार रहे हैं। इन ए डिवाइन रिट्रीट,
ये धरती से भागने की चेष्टा नहीं है. डिवाइन रिट्रीट फ्रॉम मॉर्टल थॉट इन ए प्रोडिजियस जेस्चर ऑफ सोल साइट. इन सीमित आंखों से तो हम कुछ नहीं देखते, जो छिपा होता है इनसे वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. तो अशुपति की अंतःचक्षु पूरी तरह खुल गए हैं और वो अपनी आत्मा से दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं. हिज बीइंग टावर्ड इनटू पाथलेस हाइट्स नेकेड ऑफ इट्स वेस्चर ऑफ ह्यूमैनिटी. हम लोग देखते हैं कि जब योग के बारे में किताबें लिखी जाती हैं तो राजयोग, कर्म योग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये पथ बताए गए हैं. लेकिन इनके परे एक ऐसा पथ है जिसको पथ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो इतना विशाल है, वो हर क्षण हर समय खुलता जाता है. पाथलेस हाइट्स, उसकी कोई एक्सिस दूरी नहीं है. जब यान जब तक पृथ्वी की सीमा से बाहर नहीं गया होता है तो उसका एक कर्व होता है. उसके आगे जब चला जाता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर विराट स्पेस में, तो उसका कर्व बताना कठिन होता है. देयर इज अ वे बट इट्स नॉट द वे जैसे धरती से हम कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं. नेकेड ऑफ इट्स वेस्चर ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसको हम मनुष्यत्व कहते हैं, वो सब उनके निकाल चुके हैं वो इन ए प्रोडिशियस जेस्चर ऑफ सोल साइट. और अब वो अद्भुत वर्णन, एज thus it rose to meet him bare and pure, a strong descent leaped down. भगवान की ओर जा रहा है, जैसे कोई व्यक्ति अपने मित्र के पास जा रहा हो. हम लोग पढ़ते हैं भागवत में, सुदामा कृष्ण के पास गए और जब कृष्ण बाहर आए और उन्होंने अपने बचपन के मित्र को गले से लगाया होगा तो क्या एक्सपीरियंस हुआ होगा ह्यूमन लेवल पर. चंपक लाल जी जब आते हैं और श्री अरविंद के चरणों में गिर जाते हैं. द मीटिंग ऑफ द सोल विद द डिवाइन हाफ वे थ्रू, स्ट्रॉन्ग डिसेंट लीप डाउन. उनकी अभिप्सा के प्रत्युत्तर में एक अचानक एक कृपा, एक शक्ति, एक परम प्रकाश, शांति, आनंद लीप्स डाउन, अपना द्वार छोड़ करके बाहर आकर उनको पूरी तरह अपने बाहुपाश में ले लेता है. ए माइट, ए फ्लेम, ए ब्यूटी हाफ विजिबल विद डेथलेस आईज. श्री मां के तंत्र साधना में अनेकों रूप बताए गए हैं. उसमें एक रूप है त्रिपुर सुंदरी, द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ द ब्यूटिफुल. तीनों लोकों में जो सौंदर्य नहीं है वह, इसीलिए असुर पाना चाहता है बाय फोर्स. तो कहती तुम जबरदस्ती करना चाहते हो, लेट मी सी हाउ पावरफुल यू आर. एंड महिषासुर मर्दनी उसको रौन देती है अपने पद तले. इट इज सो पावरफुल दैट ब्यूटी, जिसको देवताओं की भी आंखें कठिनाई से देख पाती हैं. कितनी सुंदर लाइन है, ए ब्यूटी हाफ विजिबल विद डेथलेस आइज. डेथलेस आइज किसकी है? देवताओं की है. मनुष्य की तो वो कहते ना आंख मुंद गई, तो इट इज लाइक सेइंग चले गए. आंख हम लोग नहीं भी मुंदी होती तो जबरदस्ती बंद कर देते हैं. केवल जिंदा लोग जो होते हैं वो देखते हैं खुले आंख से. देवताओं की आंखें कभी पलक नहीं झपकाई जाती. इसका मतलब यह है कि दे आर डेथलेस. श्रुति में हम पढ़ते हैं कि देवता की पलक नहीं झपकाते, जमीन पर पांव नहीं रखते और आंखों में उनके आंसू नहीं आते और छाया नहीं पड़ती. तो एक चिन्ह है आंख नहीं झपकाते. क्यों? डेथलेस आईज, मृत्यु नहीं आती. वे आंखें भी, देवताओं की आंखें, ब्रह्मा विष्णु महेश, उस सौंदर्य के सामने आंखें देर तक खोल नहीं पाते हैं, आंख बंद करना पड़ता है. इसीलिए माँ से किसी ने पूछा था, मदर वाई डिड यू कम लाइक अस, हमारे जैसे क्यों आए? माँ कहती हैं, मेरे बच्चे, यदि मैं उस रूप में आती जैसी मैं हूं तो तुम देख भी नहीं पाते. एक बच्ची ने बड़े स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन के साथ, मैं माँ को देखना चाहती हूँ जैसी माँ है. शी फेंटेड, हाफ एन आवर शी वॉज लाइंग इन प्लेग्राउंड, बेहोश अवस्था में. एंड मदर सेड, डोंट डिस्टर्ब हर, डोंट डिस्टर्ब हर. कहाँ देख पाती हैं आंखें? तो श्री कृष्ण का विराट रूप नहीं देख पाई अर्जुन की आंखें. विथ स्पेशल ग्रेस ऑफ दिव्य चक्षु, व्हाट इट वुड बी टू गेज एट दैट ब्यूटी. ए वायोलेंट एक्सटेसी. अब ये जो दो हैं, ए वायलेंट एक्सटेसी, ए स्वीटनेस डायर. यदि काली और श्री कृष्ण का वर्णन दो शब्दों में
बहुत ही उच्चतम कोटि का वर्णन तो यहां पर है। काली कौन है? ए वायोलेंट एक्सटेसी, वह आनंद जो मनुष्य सहन नहीं कर सकता, जिसके सामने अहंकार टिक नहीं सकता, फटाफट उसका इट डाइज, वैनिशेज। श्री अरविंद के योग में एक समय श्री अरविंद कृष्ण काली ये सतत उनके अंदर एक जप के रूप में चलता था, और यहां तक वो आइडेंटिफाइड थे कि वो साइन करते थे एज काली, पत्र लिखते थे, नीचे लिखते थे काली। ही वॉज सो आइडेंटिफाइड। और उन्होंने कहा भी है कि इस योग में कृष्ण और काली का अंदर में एक भाव आना बहुत उत्तम है। एक उनका पत्र भी है कि हाउ आई गॉट निर्वाणा, तो उसमें वो कहते हैं इट केम टू मी सडनली विदाउट मच एफर्ट बाई ए लिटिल हेल्प गिवन बाई विष्णु भास्कर लेले, और रादर बाय द ग्रेस ऑफ काली एंड कृष्णा। दैट इज हाउ ही पुट्स इट। वो कौन है वो काली? ए वायोलेंट एक्सटेसी, एक ऐसा आनंद जो सुनामी की तरह आता है, रास्ते में जो है सब समाप्त। बहुत विशाल अगर है तो थोड़ा सा रिसीव कर पाएगा। और श्री कृष्ण का वर्णन इज स्वीटनेस डायर। कोई कल्पना कर सकता है कि वृंदावन में जो बंसी पर नाच रहा है, गोप गोपियाओं के सामने ऐसे बालक की तरह बना हुआ है, यशोदा माँ हाथ बांधती हैं तो भोले बच्चे की तरह हाथ में बन जाता है, जब गोपियां उनको पीटती हैं तो चुपचाप एकदम सुन लेते हैं सबका कंप्लेंट। वो श्री कृष्ण पूरा महाभारत में बीच में खड़े हो जाएंगे और अर्जुन को बोलेंगे सबका विनाश कर, मैंने ये निश्चित किया हुआ है। जब उनका विराट रूप श्री कृष्ण देखते हैं तो वो कहते कौन हो तुम? मैं तो तुमको बहुत सिंपल एक गांव का लड़का समझ रहा था, दोस्त की तरह तुम पर हाथ डालता था, ये कौन सा तुम्हारा भयानक रूप है? सो स्वीटनेस डायर, बहुत परम माधुर्य। श्री कृष्णा इज वेरी स्वीट, परम माधुर्य, एंड येट ही कैन बी वेरी एग्जैक्टिंग। एक जगह श्री अरविंद कहते हैं ओ तुम श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहते हो, ठीक है तुम जाओ उस दिशा में, लेकिन ये याद रखना श्री कृष्ण आसानी से मानते नहीं हैं। शिव की तरह आशुतोष नहीं है वो। शिव जी को कोई भी असुर राक्षस पिशाच हे शिव मेरी रक्षा करो तो भोलेनाथ फट से वरदान भी देंगे, ठीक है तुमको कोई नहीं मार सकेगा। बाद में खुद ही कुछ उनको करना पड़ता है उस वरदान को न्यूट्रलाइज करने के लिए। श्री कृष्णा डजंट गेट प्लीज्ड इजली। वो कब प्लीज होते हैं? या तो गोपियों को की तरह एकदम कंप्लीट सेल्फ गिविंग एंड सरेंडर, या फिर पूरे विश्व युद्ध में महाभारत के युद्ध की तरह जीवन मृत्यु किसी की परवाह किए बिना टू गो थ्रू द ग्रेट बैटल ऑफ लाइफ। आई थिंक डाइनिंग रूम में ये है ना कि देयर आर टू थिंग्स परफेक्टली प्लीजिंग टू गॉड इन हिज सर्वेंट्स। एक तो वो जो उनके टेम्पल डोर्स को स्वीप करते रहते हैं इन साइलेंट एडोरेशन, भगवान का नाम लेते हुए उनके घर में झाड़ू लगाते हैं, या वे जो विश्व के समर संग्राम में उनके डिवाइन कंज्यूमेशन के लिए, मनुष्यता में भगवान का संकल्प सिद्ध हो उसके लिए विश्व संग्राम में चले जाते हैं। ये दो लोग हैं जो परफेक्टली प्लीजिंग हैं गॉड को इन हिज सर्वेंट, इन हिज डिवोटी एंड सर्वेंट। तो यहां पर स्वीटनेस डायर enveloped him with its stupendous limbs and penetrated nerve and heart and brain that thrilled and fainted with the epiphany. ना केवल उस महाशक्ति ने, उस परम प्रकाश पुंज ने, परम आनंद ने उनको अपने आलिंगन में ले लिया, परंतु उनके नर्व, हार्ट, ब्रेन सबको पेनिट्रेट किया, यहां तक कि ही कुड नॉट बेयर इट, फेंटेड विद दैट एपिफेनी। इट इज नॉट ईजी टू बेयर गॉड्स एम्ब्रेस, भगवान के आलिंगन को सहन, इसलिए प्लेग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है। इवन वंस ए वीक कंपल्सरी वन मस्ट गो टू द ग्रुप, इट इज मेंट फॉर दैट एंड वी मस्ट प्रिपेयर अवरसेल्व्स। भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ, ये बोलना बहुत आसान है, अगर सच में आ गया, उनका छोटा अंश आ गया, तो माँ कहती है तुम लोग उछलने लगते हो, डांस करने लगते हो। इवन समवन एज ग्रेट एज श्री रामकृष्ण परमहंस कुड नॉट कंटेन, he would sing and dance in that ecstasy. तो अगर वो उतर के हमारे नर्व्स में जाएगी तो क्या होगा? His nature shuddered in the unknown's grasp. एक श्री अरविंद की कविता है कृष्ण, दो कविताएं हैं कृष्ण के नाम से,
एक तो क्रिटिक्स न्यू मीटर में है, बहुत ही अद्भुत कविता है, और दूसरी है जो सोनेट है। उस सोनेट में श्री अरविंद बताते हैं, एट लास्ट आई नो द मीनिंग ऑफ माई सोल्स बर्थ इन टू दिस यूनिवर्स टेरेबल एंड स्वीट, आई हु हैव फेल्ट द हंग्री हार्ट ऑफ अर्थ एस्पायरिंग बियॉन्ड हेवन टू कृष्णास फीट। कि मैं अब समझा हूं इस परम विकराल आनंददायक टेरेबल एंड स्वीट संसार में आत्मा जन्म क्यों लेती है। क्या समझा हूं? सारी सृष्टि का सुख दुख देखकर अंततः श्री कृष्ण के चरणों में जाने के लिए। और लास्ट की दो पंक्तियां, ऑल नेचर इज ए वाइड इनेमर्ड पॉज होपिंग हर लॉर्ड टू क्लैस्प टू बी। मेरी सारी प्रकृति अब नीरव शांत एक ऐसी अवस्था में है जहां केवल वो एक चीज की प्रतीक्षारत है, कब मेरे स्वामी आएंगे और इसको अपने बहुपाश में लेके इसका उद्धार करेंगे, इसका कल्याण करेंगे। दैट इज द स्टेट। ये भक्ति का एक बहुत पराकाष्ठा है। और कैसा होता है वो एक्सपीरियंस? इन ए मोमेंट शॉर्टर देन डेथ। ये लाइन्स आर अद्भुत। लॉन्गर देन टाइम, पूरे काल को अगर हम मेजर करें उससे भी ज्यादा लंबा। शॉर्टर देन डेथ, क्या एक्सप्लेनेशन इसका हो सकता है? मृत्यु से भी छोटा, अभी जीवित था अभी मर गया। कब मरा, किस समय मरा, नोबडी कैन पिन पॉइंट। वी से रफली 12 बजे 12:30 बजे, लेकिन वो प्रिसाइज कौन सा क्षण था जब अचानक वो कॉर्ड स्नैप हुई, कौन सा माइक्रो मिली सेकेंड था, शॉर्टर देन डेथ। परंतु एक अन्य रूप में लॉन्गर देन टाइम, एक ऐसा क्षण जिसके आधार पर हम अनेकों जीवन उस एक क्षण के कारण जी सकते हैं। लॉन्गर देन टाइम, क्योंकि टाइम बदल जाता है, समय की जो महसूस करते हैं हम, उसका एक्सपीरियंस चेंजेस एज वी राइज इन कॉन्शियसनेस। इन ए मोमेंट शॉर्टर देन डेथ, लॉन्गर देन टाइम, बाई पावर मोर रुथलेस देन लव, हैप्पियर देन हेवन। रुथलेस का अर्थ होता है, वास्तव में ये लव का ऑपोजिट है। लव का एक पर्यायवाची है रुथलेस, रुथ, गॉड ऑफ रुथ भी कहा जाता है, जो प्रेम के देवता। रुथलेस जिसके अंदर बिल्कुल प्रेम नहीं है। रुथलेस देन लव, प्रेम कैसे रुथलेस हो सकता है? तो यहां पर प्रेम का वह रूप जो किसी प्रकार का बैरियर स्वीकार नहीं करता है, किसी प्रकार की सीमा, किसी प्रकार का इम्परफेक्शन स्वीकार नहीं करता है, वो प्रेम। भागवत प्रेम, मां कहती है, इफ डिवाइन लव वे टू मैनिफेस्ट, तो हम सब लोग ऐसा समझेंगे कि कोई बड़ी कोल्ड सी चीज आ गई है। वो प्रेम ऐसा है, इसलिए भगवान को अपना प्रेम बिल्कुल मानवीय रूप में लाकर हम लोगों के सामने प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि रियल रूप में हम उसको सहन नहीं कर सकते हैं, उसका ताप। सूर्य सृष्टि से प्रेम यदि कोई करता है, एलिमेंट्स में इट इज सन। आधा दिन सूर्य नहीं निकलेगा तो धरती पे कितना उथल पुथल होगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उस सूर्य के पास जाके देखें, अच्छा सृष्टि करता है, सृष्टि का पालन करता है, चल देखते हैं, जल जाएंगे हमारे शरीर के एक एक कोशिका थोड़ा दूर जाके। बाय ए पावर मोर रुथलेस देन लव, हैप्पियर देन हेवन। स्वर्ग में भी वो आनंद नहीं है जो उस शक्ति के स्पर्श मात्र में है। टेकन सॉवरेनली इनटू इटर्नल आर्म्स, हेल्ड एंड कोर्स्ड बाय ए स्टार्क एब्सोल्यूट ब्लिस, इन ए whirlwind circuit of delight and force, hurried into unimaginable depths, upborne into immeasurable heights, it was torn out from its mortality and underwent a new and boneless change. पूरा वो वर्णन है कि कैसे वो शक्ति उनको उठाकर पूरे विश्व में घुमा देती है। एक क्षण में लगता है कि पूरी सृष्टि का उन्होंने चक्कर ले लिया, इतनी उसमें शक्ति। और उस अवस्था में सबसे पहली चीज वो अनुभव करते हैं कि मृत्यु तो है ही नहीं, टॉर्न फ्रॉम हिज मॉर्टेलिटी। जो सर्वत्र है, जो सब में है, वो कैसे मर सकता है? इट कैनॉट डाई। अब यहां पर लाइन है, एंड अंडरवेंट ए न्यू एंड बोर्नलेस चेंज। सो इस डिसेंट के साथ
क्या क्या रूपांतरण होते हैं वो अब आगे वर्णन है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी चेतना के अंदर, पहले अंततः हमारी बाहरी चेतना में भी, पर अंतश्चेतना बाहरी चेतना में क्या चेंज आते हैं. एन ओमनिसिएंट नोइंग विदाउट साइट और थॉट. एक ज्ञान है जो या तो मन, छठी इंद्रिय पर आधारित है, एनालिसिस द्वारा, रीजन द्वारा, या इंद्रियों के द्वारा. हाँ, हमको मालूम है, हमने देखा था. ये एक ऐसा ज्ञान है जो इंद्रियातीत है, मनातीत है. एन ओमनिशियंस विदाउट साइट और थॉट. बिना देखे, बिना सोचे जानना, सर्वज्ञता. एन इनडिसाइफरेबल ओमनीपोटेंस. एक ऐसी सर्व सक्षमता, सर्वशक्तिमता जिसको हम किसी सीमा में बांध नहीं सकते, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते. वो कुछ भी कर सकती है, और कुछ भी कर सकती है का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एक रिडिल है. रिडिल है कि कौन सा काम है जो भगवान नहीं कर सकता. सर्वशक्तिमान है तो कौन सा काम है भगवान नहीं कर सकता? आप सोचो. तो कुछ लोग उसका उत्तर देते हैं, भगवान किसी से हार नहीं सकता, भगवान कमजोर नहीं हो सकता. तो अगर वो नहीं कर सकता है ये, तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है. ये इसलिए रिडिल है. इसको आप उत्तर देंगे तो फंस जाएंगे. अगर आप बोलेंगे नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जो भगवान नहीं कर सकता. जैसे क्या नहीं कर सकता भगवान? अच्छा बोलो तो बोलेंगे कमजोर नहीं हो सकता. तो कमजोर नहीं हो सकता मतलब कुछ ऐसी चीज है जो वो नहीं कर सकता. कमजोर बनना है तो नहीं बन सकता. तो ये एक विरोधाभास है इसके अंदर. तो इसका आंसर ये है कि ऐसा कोई भी काम है जो भगवान नहीं कर सकता. यहां तक कि वो आवश्यकता पड़े तो युद्ध से भाग भी सकता है, कमजोर भी बन सकता है. श्री अरविंद का एक एफोरिज्म है, गॉड इज इंडीड ग्रेट, दैट इज वाई ही कैन अफोर्ड टू बिकम वीक. तो ये एक पैराडॉक्स है. इसीलिए यहां पर श्री अरविंद लिख रहे हैं एन इनडिसाइफरेबल, जिसको हम किसी भी तरह से उसके बारे में ना समझ सकते, ना समझा सकते, ना कल्पना कर सकते हैं. इस प्रकार की सर्वशक्तिमता. ए मिस्टिक फॉर्म दैट कुड कंटेन द वर्ल्ड्स येट मेक one human breast its passionate shrine, drew him out of his seeking loneliness into the magnitude of God's embrace. ऐसा व्यक्ति, पहला चेंज क्या होता है उसके अंदर? सतत वो एक ऐसी चेतना के सानिध्य में रहता है जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और हमेशा उसको उसका सानिध्य प्राप्त है. तो क्या लगेगा ऐसे व्यक्ति को? उसको लोनलीनेस नहीं लगेगा. कोई पूछेगा तुमको अकेला लगता है? अकेला? किस बात का अकेला? वो है ना हर समय हमारे साथ में. डर लगता है किसी बात से? डर जब सर्वशक्तिमान हमारे अंदर हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ साथ चल रहे हैं, तो डर भय किसका? डर भय. ना देवताओं का भय, ना असुरों का भय, ना प्रकाश का भय, ना अंधकार का भय. तो अगर कुछ चाहिए तो तुम क्या करोगे? वो सर्वज्ञ है ना, बताएंगे रास्ता. So that is the state of consciousness, yet could make one breast its passionate shrine. वो फॉर्म जिसको सारी सृष्टि जिसको पकड़ नहीं सकती, समझ नहीं सकती, सबसे अद्भुत बात यह है कि वो एक हृदय को, मानव हृदय को चुनकर वहां अपनी सेंटर बना देता है. दिस इज द सेंटर, दिस इज द टेम्पल. यहां है श्री अरविंद के ना केवल रेलिक्स बट हिज लिविंग प्रेजेंस. This is the thing. Could make, yet make one human breast its passionate shrine, as when a timeless eye annuls the hours, abolishing the agent and the act, so now his spirit shone out white, blank, pure. ऐसे व्यक्ति से पूछोगे तुमने क्या किया? मैंने क्या किया मालूम नहीं, भूल गया. सब तो तुम्हार कर्मो तुम्ही करो मा लोके बोले करियामी. दैट इज द स्टेट. ही डजंट डू. एबॉलिश्ड द एजेंट एंड द एक्ट. डूअर एंड द एक्ट. क्या किया? पता नहीं क्या किया, सब उन्होंने किया. किसके एजेंसी से किया, क्यों किया, कैसे किया? तो उसके साथ साथ पास्ट कर्मा से फ्रीडम मिल जाता है, वो भी बाद में आएगा. हिज वेकेंड माइंड became an empty slate. माँ लिखती हैं श्री अरविंद को मिलने के बाद, how her mind became a empty slate. और फिर वो कहती हैं, हे प्रभु, एक ही मेरी प्रार्थना है
इस स्लेट पर जो तुम्हारी मर्जी हो वो लिखो. मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ ये लिखो या वो लिखो, ऐसा लिखो वैसा लिखो, मेरा भाग्य ऐसा लिखो कि मैं मिनिस्टर बन जाऊं, या ऐसा भाग्य लिखो कि मैं गरीब बन जाऊं. ऐसा कुछ भी लिख दो, लेकिन तुम लिखो. तुम्हारे हाथ में पेन है मेरे जीवन की, जो तुम लिखोगे वो मुझे स्वीकार है. सो ब्लैंक स्लेट, एम्प्टी स्लेट. तो दिस इज द मुक्ति. बाय द डिसेंट वन बिकम्स फ्री. इस योग में निर्वाण कैसे प्राप्त होता है, विश्व चेतना में कैसे प्रवेश होते करते हैं, सब डिस्क्रिप्शन है. बाय द डिसेंट अलोन, भगवान की कृपा से. हिज वेकेंट माइंड बिकेम एन एम्प्टी स्लेट ऑन विच द यूनिवर्सल एंड सोल कुड राइट. केवल भगवान जो सर्वज्ञ है, सब जगह सर्वव्यापी है, जो चाहे लिख दे. और वो तो जैसे एक सोल्जर को इससे नहीं कुछ कंसर्न होता है कि वो ऑर्डर उसको क्या दिया जा रहा है. उसको कहा जाता है कि तुम जाओ एकदम फ्रंट लाइन में जाकर के, बंदूक चल रहा है वहां लड़ाई करो. यस सर. वो ये नहीं बोलता अच्छा वहां भेज रहे हैं, आप तो हमको बहुत प्यार करते थे, वहां मरने के लिए भेज रहे हैं. ये प्रश्न नहीं करता है वो. यूनिवर्सल एंड सोल कुड राइट, क्योंकि सब जगह भगवान है. हिमालय की चोटी पर जहां अकेला सिपाही बैठ करके आसपास कोई नहीं है, वहां भी भगवान है. सो ही गोज देयर एंड ही इज हैप्पी. ये एक्सपीरियंस रियल है. ऑल दैट रिप्रेसेस आवर फॉलन कॉन्शियसनेस. हमारी चेतना को ऊपर क्या नहीं उठने देता है? हमारे ही कर्म, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी दुश्चिंताएं, हमारे दुराग्रह, ये सब हमको बांध के रखते हैं धरती पर. ऑल दैट रिप्रेसेस अवर फॉलन कॉन्शियसनेस. वैसे ही हम जैसे कहते हैं ना गिरा हुआ फॉलन कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना वैसे ही गिरी हुई है. ऊपर से पंख जो थोड़े बहुत हैं उसको बांध के रखा गया है. ऑल दैट रिप्रेसेस अवर फॉलन कॉन्शियसनेस. उसका क्या होता है? उसका बोझ का was taken from him like a forgotten load. वो डिसेंट हुआ, कृपा का हाथ पड़ा और वो सब बंधन काट दिए गए. हमको मुक्त कर दिया गया उड़ने के लिए अनंत के प्रकाश में. A fire that seemed the body of a god consumed the limiting figures of the past and made large room for a new self to live. Past, मैं ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था, मेरा ये था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, सब हम जो पत्थर अपना सिर के ऊपर बिना कारण लेके घूमते हैं. जबकि रोज हम लोग के पास पॉसिबिलिटी है कि सुबह उठ के बोले पास्ट चला गया, आज मैं हूं नया. बट सो डिफिकल्ट इट इज डिफिकल्ट. पास्ट आता है, वो नहीं जाता आसानी से. लेकिन कृपा का हाथ क्या करता है? टेक्स इट अवे लाइक ए फॉरगॉटन लोड. याद भी नहीं रहता. कोई बोलता है अच्छा तुमको याद है तुम उस समय कितने कठिनाई में थे? कठिनाई? कौन सा कठिनाई? मालूम नहीं. कठिनाई भी था मेरे जीवन में, पता नहीं चल रहा. लाइक ए फॉरगॉटन लोड. इस जन्म का ही नहीं, कितने जन्मों का. एंड मेड लार्ज रूम फॉर ए न्यू सेल्फ टू लिव. ये शायद मैंने आप लोग को घटना बताई है, पर बड़ी सुंदर घटना है. मुझे एक व्यक्ति ने बताई थी कि एक बार एक गुजरात से सज्जन आते थे, तो उनके मन में बड़ा भाव कि एक बार श्री अरविंद की धोती मुझे साफ करने को मिले, धोने को. चंपक लाल जी जब शुरू में आए थे तो उन्होंने ये काम श्री अरविंद से मांगा था, और श्री अरविंद ने कहा था आर यू श्योर यू वांट टू डू इट? लोग हंसेंगे तुम पर. अभी भी लोग हंसते हैं अगर इस तरह का काम करो. बोलते हैं अच्छा वो तो ये क्या कपड़ा धोता है. बट हाउ फुलिश वी आर. बोले लोग बोलेंगे ये क्या काम करते हो तुमको कुछ लेक्चर वेक्चर देना चाहिए उच्च कोटि का योग. ये क्या श्री अरविंद की धोती धोते हो? तो बोले कोई बात नहीं है, लोग हंसेंगे, कोई बात नहीं है. ही वॉज रेडी. तो कई वर्षों बाद ये उनके मन में ये भाव आता था. तो अचानक वो कोर्टयार्ड में खड़े थे, तो उन्होंने देखा श्री अरविंद आए खिड़की के पास, और उनको लगा कि वो संकेत से बुला रहे हैं. ये सज्जन ऊपर गए, तो श्री अरविंद ने पूछा, जैसा उनका तरीका था, कि वुड यू बी एबल टू वॉश माई धोती? आई एम लुकिंग फॉर चंपकलाल. चंपकलाल जी नहीं, वो कहीं गए थे, तो क्या तुम मेरी धोती धो दोगे? सोचो लॉर्ड के पास कितनी धोती होंगी कि उनको अर्जेंसी है धोती धोने की, ताकि यू नो ही कैन वेयर इट. तो ही वॉज वेरी हैप्पी. और इससे बड़ा सुख क्या, जाके धोती धो के सब सुखा के प्रेस करके जब वापस लाए, तो तब तक चंपकलाल जी आ गए थे. उनको बुरा भी लग रहा था कि मैं नहीं था, किसी और को बुलाना पड़ा. तो जब धोती दिया तो श्री अरविंद ने उन सज्जन के ऊपर हाथ रख के कहा, यू नो विद दिस वन एक्ट
आई हैव वाइप्ड अवे ऑल योर पास्ट कर्मास, तुम्हारे पूरे पास्ट कर्म मैंने सब समाप्त कर दिए. चंपक लाल जी तो लगभग रोने लगे बच्चे की तरह. ही वॉज लाइक दैट, लाइक ए चाइल्ड ही वुड स्टार्ट क्राइंग. जब किसी ने कहा कि यू हैव सच ए गुड डेस्टिनी, तो चंपक लाल जी रोने लगे. मदर, आई एम नॉट लकी, एम आई नॉट लकी? तो वो तो रोने लगे. लॉर्ड, उसका तो आपने सब कर, मुझे तो ऐसा कभी नहीं बोला. मन ही मन में उनके ये भाव जागृत हुआ. श्री अरविंद स्माइल करते हैं, मुड़ते हैं चंपक लाल जी की तरफ, हाथ रख के बोलते हैं, एंड योर्स टू, तुम्हारा भी. ये बोलने की जरूरत नहीं है. कृपा से ये सब कुछ होता है. यहां इस कृपा का वर्णन हो रहा है कि उस कृपा के स्पर्श से सारे पास्ट कर्मास कैन वेनिश. उस कृपा के स्पर्श से हम ब्लैंक स्लेट की तरह हो सकते हैं. उस कृपा के स्पर्श से हम सतत हमेशा उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चेतना एवं सत्ता के सानिध्य में रह सकते हैं, केवल उस कृपा के स्पर्श से. बहुत सरल है लेकिन बहुत कठिन है. क्यों? उसका स्पर्श भयंकर है. ए वायलेंट एक्सटेसी, ए स्वीटनेस डायर. उसको सहन करने के लिए सारा जो योग तप है, इज जस्ट टू प्रिपेयर अवर सेल्स टू रिसीव ग्रेस, नथिंग एल्स. कृपा के प्रति खुलने के लिए सारा ये प्रोसेस है. 3-4 लाइन और. एंड मेड लार्ज रूम फॉर ए न्यू सेल्फ टू लिव. अभी हम इतने छोटे हैं. माँ एक जगह कहती है, माई चाइल्ड यू आर सो स्मॉल, सुपरमाइंड की बात मत करो. सुपरमाइंड टच करेगा तो तुम कहां गायब हो जाओगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा. विशाल बनो पहले. इटर्निटीज कॉन्टैक्ट ब्रोक द मोल्ड्स ऑफ सेंस. यहां भी वही है, इटर्निटीज कॉन्टैक्ट. इंद्रियों के अंदर जो हमारी चेतना फंसी है, जिसको बड़े तप से आदमी डिटैचमेंट, संन्यास, क्या क्या करके प्रयास करता है, कैसे समाप्त हो जाती है अशुपति के अंदर? इटर्निटीज कॉन्टैक्ट. ना यमात्मा न प्रवचने न मेधा न बहुना श्रुतेन यम वेश्य व्रणुते. बाय हिज ओन सेल्फ इट टेयर्स अवे एंड रिवील्स इटसेल्फ बाय इट्स ओन ग्रेस. तो उस टच को इटर्निटीज कॉन्टैक्ट ब्रोक द मोल्ड्स ऑफ सेंस. मोल्ड्स ऑफ सेंस क्या है? ये ऐसा है वैसा, ये सब सच नहीं देखते हम लोग. जो हमको सेंसेस दिखाती हैं वो देखते हैं, इसलिए हम भगवान नहीं देख पाते. तो जैसे एक जाला साफ कर दे कोई आंख के सामने से, कैटरेक्ट का सर्जरी 60 साल की उम्र में अरविंद आई हॉस्पिटल में होता है, और यंग एज में श्री अरविंद के सुपर हॉस्पिटल में होता है. किसी भी एज में वो अंदर जो कैटरेक्ट है जिसके कारण हम भगवान को नहीं देख पाते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं. सो वी सी द डिवाइन. ए ग्रेटर फोर्स देन द अर्थली हेल्ड हिज लिम्स. वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसको सहन करना आसान नहीं है. कांपने लगता है व्यक्ति. थोड़ा सा प्राण शक्ति अंदर आती है, आप देखेंगे पांव हिलाने लगते हैं लोग. कैनॉट रिमेन स्टिल. वो शक्ति आएगी तो पता नहीं क्या होगा. जॉइंट पेन्स, कौन कौन जगह दर्द शुरू हो जाता है. बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है. यहाँ रहने लगते हैं, थोड़े दिन बाद पहले जॉइंट पेन शुरू होता है, फिर बॉडी में, हड्डी में, सब जगह दर्द शुरू होता है. तो तरह तरह का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं. From Dr. X to Dr. Y to physiotherapy to this problem, that problem, to medicine, to steroid injection. It's not the solution. हमने खुद अपना मर्जी से भट्टी के अंदर चले आए हैं. एक ही सोल्यूशन है, to go through the full process. There is no other halfway home. केवल जब भगवान अब आकर के दबाएंगे तब वो ठीक हो जाएगा. That is the contact. क्योंकि बॉडी सहन नहीं कर पाता है. ऐसे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, दे सडनली फील ये पेन समाप्त हो गया, और क्रेडिट बाहर का डॉक्टर को चला जाता है. ह्यूज वर्किंग्स बेयर्ड हिज अनडिस्कवर्ड शीट्स. प्राण में सत्ता, मनो में सत्ता, आनंद में सत्ता, ये सब अचानक उसमें वो जीवित होने लगा. स्ट्रेंज एनर्जीज रॉट एंड स्क्रीन्ड ट्रेमेंडस हैंड्स अनवाउंड द ट्रिपल कॉर्ड ऑफ माइंड एंड फ्रीड The heavenly wideness of a Godhead's gaze. ये कहानी है जो लास्ट में हमने पढ़ा 3 लाइन, किस उपनिषद में आती है, शायद बृहदारण्यक उपनिषद में है. आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट रेफरेंस. शून शेप की कहानी है कि वो 3 रस्सियों से बंधा हुआ है और उसको बलि देने वाले हैं कुछ लोग. तो प्रार्थना करता है, भगवान मुझे बचाओ. तो बचाने के लिए कौन आते हैं? वरुण. वरुण आके उसकी 3 रस्सियों को काट देते हैं
ऊपर की रस्सी काट के ऊपर फेंक देते हैं, साइड की रस्सी काट के साइड में फेंक देते हैं, नीचे की रस्सी काट के नीचे फेंक देते हैं. दीज आर द 3 कॉर्ड्स. मनो में, चेतना में अहंकार, प्राण में चेतना में कामना, और शरीर की चेतना में तमस, अलस, ऑब्सक्योरिटी, अज्ञान, जड़ता. ये 3 कॉर्ड्स हैं जो हमको बांधे हुए हैं. और बलि कौन दे रहा है? विश्व शक्तियां हमको बलि के रूप में रखे हैं. अब इसका नंबर आएगा. हम कहते हैं जैसे जैसे बलि के करीब जाते हैं, अरे हमारा मृत्यु भी होगा. हम तो सोचे थे हम अमर रहेंगे, फोटो खिंचवाए थे, डिग्री रखा था, कार्ड बनाया था, सोचा था लाइफ लॉन्ग हमारा ये डिग्री रहेगा, हम भी मर जाएंगे बलि के रूप में. तो हु कम्स एंड रिलीजेस? वरुण इज द गॉड ऑफ वास्टनेस एंड साइट, विशाल दृष्टि. तो वो आते हैं, स्टोरी में है, तीनों रस्सियां काट देते हैं. यहां एग्जैक्टली सेम कहानी श्री अरविंद 2 लाइन में बता रहे हैं. स्ट्रेंज एनर्जीज रॉट एंड स्क्रीन्ड ट्रेमेंडस हैंड्स अनवाउंड द ट्रिपल कॉर्ड ऑफ माइंड एंड फ्रीड द हेवनली वाइडनेस ऑफ ए गॉड हेड्स गेज. नेक्स्ट वीक